हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। देखिए, बच्चों में आपने ये कन्फ्यूजन जो है साउंड बोलने पर भी जब आप उन्हें डिक्टेशन देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप बच्चों को बोले कि सिक लिखना है तो बच्चे कई बार ये लिखने की बजाय ऐसा लिख देते हैं। या फिर बच्चों को काइट काइट जनरली बच्चों को आता है क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, बट फिर भी कुछ बच्चे काइट ऐसे लिख देते हैं या फिर कप जो है वो ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो साउंड है सी का या फिर सी के, ये कई बार पेरेंट्स के लिए भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे बच्चों को बताएं, किस एज में बच्चों को ये वाला जो फोनिक्स का कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए ताकि वो स्पेलिंग्स को करेक्टली लिख सके। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे आपको किस एज में बच्चों को ये टॉपिक समझाना है, ये टॉपिक कैसा है, क्या है इस टॉपिक में, जॉली फोनिक्स का ये टॉपिक रीडिंग में कैसे हेल्प करता है। और पूरा वीडियो देखकर ही आपको जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको समझ आएगी, सो दैट आप उसको आगे भी अपने बच्चों में समझा सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सी और के का साउंड हम लोग जानते हैं। तो यस, सी और के का साउंड दोनों का ही सेम है जो कि ख होता है। और समटाइम्स हम बच्चों को ये तो हम बच्चों को बहुत पहले ही रीडिंग में ही बता देते हैं, एकदम नर्सरी से ही, कि जब बच्चे सी और के को साथ में देखें, एक साथ, टुगेदर इन एनी वर्ड, तो ये दोनों को ख अलग नहीं पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की रीडिंग तो सही हो जाती है और इनफैक्ट ये 4 लेटर वर्ड बच्चे जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं क्योंकि उनको पता है सी और के का ओनली 1 साउंड है। सी और के का साउंड क नहीं है। मैं कई बार बच्चों को भी देखती हूँ क बोलते हैं और पेरेंट्स भी क बोल के समझाते हैं, तो ये क नहीं होता है, ख साउंड हम बोला जाता है। और सी के तीनों का सेम साउंड है। तो अब सी के हम वर्ड के एंडिंग में देखते हैं। सी के वर्ड के एंडिंग में यूज सी के आफ्टर अ शॉर्ट वावल साउंड। तो शॉर्ट वावल साउंड, तो शॉर्ट वावल साउंड मतलब आप देखिए, हम उन बच्चों को बता सकते हैं जिन बच्चों को वावल्स और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस पता है। जो बच्चे वावल्स जानते हैं कि ए ई आई ओ यू आर द 5 वावल्स, एंड वावल्स के जो है वो 2 डिफरेंट साउंड होते हैं। एक साउंड को हम शॉर्ट साउंड बोलते हैं। तो बच्चों को जब आप शॉर्ट साउंड का बच्चों को नॉलेज रहेगा प्रीवियस, उसी के बाद आप अगर बच्चों को सी के इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। तो सी के का क्या है, जब सी के comes together at the end of the word when the word is having a 1 syllable, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक, 1 syllable वर्ड में, और करेक्टली आफ्टर द शॉर्ट वावल साउंड साउंड आता है इमीडिएटली, तब हम वहां पे लगाते हैं सी के बोथ। 1 syllable word and after the short vowel sound CK, after the short vowel sound हमको ख साउंड सुनाई देता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं ड अक डक, तो आपने 3 साउंड बोले। पहला बोला ड, फिर आपने बोला अ जो कि वावल यू का शॉर्ट साउंड है, उसके बाद ही आपने ख बोला। तो बच्चों को हमको ये कैसे बताना है, सी के कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड, और एंड में वो कब आता है, जब ठीक साउंड से पहले आपको शॉर्ट वावल साउंड सुनाई दे। इसीलिए मैं अलग से, मतलब जब ये बच्चों को सीवीसी वर्ड पढ़ना आ जाता है और वो अच्छे तरीके से सारे वावल्स के शॉर्ट साउंड पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सी के वाले वर्ड्स के लिए स्पेशली ए, तो इससे कौन से वर्ड हुए, ब, ऐक, उनको साथ साथ मैं ये भी रिमाइंड करा देती हूँ कि आपको वावल का कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। बच्चे बोलते हैं शॉर्ट साउंड और उसके बाद ख। इसी तरह से नेक, तो अगर आप एक साउंड उनको कराएंगे तो बच्चों को पता होगा कि ये एह साउंड है, ई का शॉर्ट साउंड है, और इसके बाद ख साउंड के लिए हम लोग सी के यूज कर रहे हैं।
तो बच्चे जब आपके 5.5 या फिर ऑलमोस्ट 6 टचिंग हो रहे हैं, जब उनको लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड दोनों का डिफरेंस पता है, वावल्स अच्छे से पता है, उसके बाद आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को बताना कि बेटा यहाँ पे सी के है, हम लोग सेम साउंड में पढ़ेंगे, और ये क्योंकि शॉर्ट वावल है इसके बाद हम सी के लगा रहे हैं, वो इजी है। लेकिन आपके बच्चे कब उसको यूटिलाइज करके और वर्ड बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रीडिंग कराने के लिए तो आपके बच्चे जैसे ही सीवीसी वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को ये पता है कि सी के का एक साउंड है, वो बच्चा इसको आराम से पढ़ लेगा ऐसे। बट बच्चे जब तक इसको राइट करना सीखेंगे, उसके लिए आपको बच्चों को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वावल्स कौन से हैं, शॉर्ट वावल्स का क्या साउंड है और लॉन्ग वावल्स का क्या साउंड है। तो इस तरह से हम जब बच्चों को सिखाते हैं कि राइट आफ्टर द शॉर्ट वावल साउंड इफ यू हियर द ख साउंड, शॉर्ट वावल साउंड के बाद एंडिंग में अगर आपको ख साउंड सुनाई दे रहा है तो हम उसमें लगाते हैं सी के बोथ। यूजुअली ये वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स ही हैं जो हमारे बच्चों के बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगी, और 1 सिलेबल वर्ड है, तो एक साउंड यूनिट के साथ वर्ड भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो थोड़े से टाइम के बाद बच्चे इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से समझाएं। तो इसीलिए सी के से वर्ड है, मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाती हूँ जो कि शॉर्ट वावल साउंड है और उसके बाद ही साउंड है। तो जब बच्चे को आप डिक्टेशन देंगे ब आक, सो राइट आफ्टर द ए शॉर्ट वावल साउंड ऑफ ए लेटर ए, उसके बाद ही साउंड है। तो बच्चे को आप याद दिलाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा इसमें BACK आएगा। नेक, नेक, सिमिलर वे से ई लेटर का शॉर्ट वावल है, सो हम इसको CK लगाएंगे। फिक, इसमें भी आई लेटर का शॉर्ट साउंड है, तो हम इसमें CK लगाएंगे। तो इस तरह से वर्ड्स प्रैक्टिस से बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी CK लगाने का वर्ड रीडिंग भी सीख जाते हैं और राइटिंग भी। रॉक। सो आप बच्चों को, जब तक आपके बच्चे अगर लॉन्ग वॉवल्स को नहीं ठीक से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ये वाला कंसेप्ट उन्हें समझा रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप इक, ऑक, अक इस तरह से उनको समझा दें, सो दैट शॉर्ट वावल के साथ CK आता है वो बच्चे जान जाए, और उसके बाद बच्चे इन वर्ड्स में कभी गलती नहीं करेंगे। सो ये रहा CK का कंसेप्ट। अब चलिए देखते हैं C और K। जैसे मैंने बताया कि बच्चे कई बार काइट और फिर कप लिखने में कंफ्यूजन करते हैं, तो अब हम C और K का बिगिनिंग देखते हैं कि कहाँ पर C बिगिनिंग होता है, या फिर कहाँ हम C लगाते हैं बिगिनिंग में, या फिर कहाँ पर K लगाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी है रूल, जो कि बच्चों को आप कह सकते हैं किड्स फ्रेंडली रूल है, कि जो C लेटर है वो हमेशा इन 3 वावल्स के पहले आता है, A, U या फिर O। यूजुअली हमेशा C लेटर A, U या फिर O से पहले आपको दिखेगा, क्योंकि जो बाकी 2 वावल बचे I और E, उनके साथ C का जाते ही C का साउंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम साउंड C का चेंज हो जाता है, और इसीलिए ये सब बोलेंगे तो बच्चे जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा। तो आपके लिए इजी प्रोसेस क्या है कि हम 3 वावल्स को बच्चों को बोले कि C के साथ हमेशा A या फिर U या फिर O, इस तरह से कैट की ड्राइंग बनाकर बच्चों को ये 2 आईज है जो कि A है, नोज है जो कि O है, और U है जो कि माउथ है। तो इन्हीं 3 वावल्स के साथ जो है ये वावल्स के साथ ही C लेटर आता है, और बाकी जो वावल्स बचे उनके साथ आता है K। तो बच्चे जब भी साउंड सुनेंगे, भले ही लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, लेकिन उनको पता चलेगा कि हमको C लगाना है या फिर K लगाना है। क्योंकि अब देखिए इनमें बच्चों को आई का ई साउंड सुनाई दे रहा है, तो कभी भी अगर हम बच्चों को बोले कि ई साउंड से पहले हम C नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें A, O और U है, तो बच्चे अपने आप इसमें K लगाएंगे, ना कि C। ख, K, क्योंकि इसके बाद आई का लॉन्ग वावल साउंड है। ई लेटर, तो इससे पहले K है, ये ई लेटर ई वावल का लॉन्ग साउंड है, लेकिन ये लेटर जो है वो K है।
तो ये बहुत इजी वे है। और भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मेरे पास कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, कार, कैप, कैट, कॉट। सो इन सभी में जब बच्चे पढ़ रहे हैं आर, एब, कैट, कॉट, तो बच्चों को ए लेटर का पता चल जाएगा और बच्चे के नहीं लिखेंगे। कीप, काइट, किटन, किंग। तो इस तरह से जो है वो के और सी का कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं। बट आपको ये बच्चों को समझाना है, जब आपके बच्चे ऑलमोस्ट मैंने जैसे बोला कि शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल को पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी उनकी फ्लुएंसी है, उससे पहले हम बच्चों को कैसे समझाते हैं। ये है काइट ख मतलब के, और ये है कैट ख मतलब सी। तो जब आप बहुत छोटे बच्चों को जो कि नर्सरी में है, जिन्होंने जस्ट सीबीसी वर्ड स्टार्ट किया है और किड लिखना है, उन बच्चों को बता रहे हैं, तो आप उन बच्चों को सिंपली बता सकते हैं कि आपको लिखना है काइट ख किड के लिए, या फिर कैट ख कैट के लिए। तो ये हुआ इसका प्रोसेस जो आप इजीली बच्चों को बता सकते हैं। आपके बच्चे अगर 6 इयर्स तक हो गए हैं, तो जब 6 इयर्स वाले बच्चे काइट और कैट का रूल पढ़ते हैं, तो वो मोस्टली उनको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो वावल्स का साउंड पहचान जाते हैं और उनको पता है कि सी लगाना है या फिर के। अब चलिए देखते हैं, हमने सी के का एंडिंग देखा। सी के एंडिंग हमने क्या देखा कि वावल का जो है शॉर्ट साउंड हम जब देखते हैं, शॉर्ट वावल साउंड के राइट आफ्टर द शॉर्ट वावल साउंड इफ देयर इज साउंड, तो हम सी के लगाते हैं। अब कुछ वर्ड्स में के भी एंडिंग देखी है हमने। जनरली सी लेटर से एंडिंग वर्ड बहुत कम है, वो बच्चों को अगर आप ऐसे साइट वर्ड्स के थ्रू भी पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को आ जाते हैं। तो या तो हम जनरली बच्चों के जो टेक्स्ट बुक्स हैं या बुक्स हैं, सी के एंडिंग देखते हैं या फिर के एंडिंग देखते हैं। तो आप सी के तो आपने बच्चों को समझा दिया। जो बच्चे रीडिंग में, जैसे मैंने बताया 6.5 इयर्स या फिर 6 इयर्स के हैं, तो अब के कहाँ पे आएगा। तो देखिए, के का भी एक बहुत सिंपल सा रूल है। के हमेशा कहाँ आता है, यूज के इन द एंडिंग। यूज के, जैसे कि सी के हमने एंडिंग में देखा, यूज के आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। चॉक, सो कॉन्सोनेंट है। बल्क, कॉन्सोनेंट है। के, कोई भी शॉर्ट वावल साउंड आपको उससे पहले नहीं दिख रहा है, आपको शॉर्ट वावल साउंड के बाद के नहीं लगाना है। तो अगर आप शॉर्ट वावल साउंड सुन ही नहीं रहे हैं तो आप के लगाएंगे। उससे अगर शॉर्ट वावल साउंड है जैसे कि ड, अ, ख, तो सीधा अ के बाद ही आपको ख सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी के है। और यहाँ पर हमारे लिए श, आर, ख, साउंड है, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद हमको के लगाना है। सी एंडिंग, जैसे कि मैंने बताया, वर्ड्स बहुत कम हैं, जैसे कि पिकनिक, म्यूजिक, तो वो वर्ड्स आप बच्चों को साइट वर्ड्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं। के एंडिंग वाले वर्ड बहुत सारे होते हैं और वो बच्चों के यूज़ में भी आते हैं उनकी बुक्स में। सो इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ पे के एंडिंग है और कहाँ पे जो है सी के एंडिंग है। तो ये समझने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट है कि जो कॉन्सोनेंट के बाद है अगर आपका ख साउंड तो के आएगा, या फिर लॉन्ग वावल के बाद भी अगर आपको ख साउंड सुनाई दे रहा है, लॉन्ग वावल, जो हमारा सी के था वो शॉर्ट वावल के साथ था, सी के शॉर्ट वावल के साथ था, जैसा कि हमने देखा, शॉर्ट वावल के बाद, आफ्टर द शॉर्ट वावल। अब लॉन्ग वावल अगर वर्ड है जैसे कि ई, तो यहाँ पे हम ई का लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं, उसके एंडिंग में हमें एंडिंग में वर्ड के एंडिंग में ख साउंड सुनाई दे रहा है, और उससे पहले हमें या तो कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई दे रहा है या फिर हमें लॉन्ग वावल का साउंड सुनाई दे रहा है, तो हम सी के नहीं के लिखेंगे। एक, सो हमें एंडिंग में ख सुनाई दिया और उससे पहले हमें लॉन्ग ए का साउंड सुनाई दिया, तो इसमें भी सी के आया। ई, ख, अगेन हमें लॉन्ग वावल का साउंड सुनाई दे रहा है और उसके बाद हमें के, सो ख साउंड है तो इसके लिए हमने के लिखा। इंक,
अगेन हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो हम उसके बाद के लिख रहे हैं। इस तरह से अगर आप वर्ड्स ढूंढेंगे, मैं कुछ वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अभी दे दूंगी, वहाँ से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बच्चों को जब इस वाले कंसेप्ट के साथ और आप एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को एक एक दिन करके सिखाए, जैसे अगर आपने पहले सी के वाले वर्ड सिखाए, फिर आपने बच्चों को धीरे धीरे देखा कि उनकी थोड़ी फ्लुएंसी है, उन्हें शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल का पता है, तब आप उन्हें सी के कहाँ लगता है, क्यों आप सी के यूज़ कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। फिर डिक्टेशन दे सकते हैं, ले सकते हैं बच्चों का। उसके बाद के एंडिंग वर्ड, के हमेशा लॉन्ग वावल के बाद आता है, तो लॉन्ग वावल जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ख साउंड उसके बाद सुनाई देगा तो वो के लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस, जॉली फॉनिक्स का प्रोसेस फॉलो करके अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कन्वीनियंटली और कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। लॉन्ग वावल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ के बताया। अगर आपको लॉन्ग वावल क्या है इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कमेंट्स में ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि लॉन्ग वावल क्या है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लॉन्ग वावल के टॉपिक पे ही बनेगा। हमें वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझाने में बच्चों को इजी लगा या फिर आपको कौन सी चीज़ वीडियो में अच्छी लगी, आप कौन से टॉपिक पे और वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि मैं फोनिक्स की क्लासेस भी लेती हूँ और काफ़ी साल हो चुके हैं, तो अब मुझे बच्चों का भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन से बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है या फिर पेरेंट्स को भी किस तरह से समझाना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बनता है।